हेलो बच्चों, let us read the question and the question says how do aromatic and aliphatic primary amines react with nitrous acid। तो आपको बताना है एरोमेटिक प्राइमरी अमीन और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ये कैसे बिहेव करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट में आपको जानना ज़रूरी है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन किसे कहते हैं और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन किसे कहते हैं। तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन होते हैं, एलिफेटिक यानी एलिफेटिक चेन होगा, यानी एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा आर। तो यहाँ पे आर जो होता है वो आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, राइट। तो अल्काइल ग्रुप लेंगे और इसके साथ लगा होगा NH2, यानी नाइट्रोजन के साथ जब आप दो H लगाते हैं तो वो अपने प्राइमरी अमीन के फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। वेराज एरोमेटिक अगर प्राइमरी अमीन आपको बनाना है तो आपको पता है एरोमेटिक के लिए तो हमें ज़रूरी है एक एरोमेटिक रिंग, तो इसीलिए आप यहाँ लगाएंगे AR और इसके साथ जब आपका लगा होगा NH2 तो उसको आप बोलेंगे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है आपका एनिलीन का, दैट इज बेंजीन रिंग के साथ लगा होगा NH2, बाकी सब इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं। अब आपको बताना है कि नाइट्रस एसिड के साथ ही कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नाइट्रस एसिड किसे बोला जाता है बच्चों? नाइट्रस एसिड होता है आपका HNO2। तो HNO2 को हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। वैसे तो ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको इन सीटू बनाया जाता है, देयरफॉर मेड इन सीटू। तो इन सीटू इसको कैसे बनाते हैं? तो आप यूज करते हैं NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl, इसकी जब आप बॉइलिंग करवाते हैं तब आपको HNO2 मिलता है और फिर ये HNO2 फर्दर रिएक्ट करता है बाकी सबके साथ। तो अब नाइट्रस एसिड जो है ये सभी टाइप के अमीन्स के साथ डिफरेंट बिहेव कर सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं HNO2 behaves differently with 1 डिग्री यानी प्राइमरी, 2 डिग्री यानी टर्शरी, 3 डिग्री सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो ये सभी अमीन्स के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है, लेकिन कॉमन क्या है कि HNO2 एक इलेक्ट्रोफाइल देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? ये देता है नाइट्रोसोनियम आयन, यानी ON प्लस नाइट्रोसोनियम आयन देता है। और यही इलेक्ट्रोफाइल फिर फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के साथ डिफरेंटली बिहेव करता है। तो सेकेंडरी टर्शरी के साथ तो हमें अभी काम नहीं है, हम सिर्फ प्राइमरी अमीन, वो भी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ कैसे बिहेव करता है वो देख देते हैं। तो पहले हम देखते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ क्या करता है। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ ये देता है डायएज़ोटाइज्ड प्रोडक्ट। तो हम इधर प्रोसेस लिखते हैं डायएज़ोटाइजेशन प्रोडक्ट। तो डायएज़ोटाइजेशन हम किसे बोलते हैं? जब हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बने और उसके साथ नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज रहे तो उसको हम बोलते हैं डायएज़ोटाइज्ड प्रोडक्ट। तो होता क्या है, सपोज ये आपका है एनिलीन, एनिलीन जो कि एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है और इसी में आप क्या डालते हैं? आपका HNO2, राइट। तो आप इसमें HNO2 डालते हैं। टेम्परेचर यहाँ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका प्रोडक्ट डिकम्पोज हो जाता है। तो आपको 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर रखना है, तब आपके पास यहाँ डायएज़ोटाइज्ड प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर ये कुछ इस प्रकार से रहता है, ये है आपका डायएज़ोटाइज्ड प्रोडक्ट, ये है आपका कैटायन वाला पार्ट, और इसको ही नलिफाई करने के लिए एनायन में रहता है आपका क्लोराइड आयन। तो HNO2 में जनरली हम इसके साथ HCl भी लेते हैं, क्योंकि आप NaNO2 प्लस HCl ले रहे थे, इसलिए HNO2 प्लस HCl रहेगा वहां पे, प्लस यहाँ पे आपके पास वाटर रिमूव होके बाहर आ जाएगा। सो ये है आपका रिएक्शन। तो यहाँ पे आपने क्या मिल गया आपको? बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट में BDC भी बोलते हैं।
तो ये मिलता है जब आपके पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होता है। जब हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की बात करते हैं तब क्या होता है आपके पास एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, तब भी आपको डायazotized प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन एरोमेटिक में क्या है, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर आपके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को स्टेबल करता है। लेकिन एलिफेटिक में रिंग ना होने के कारण ना रेजोनेंस है, इसीलिए वहां पर जो डायazotized प्रोडक्ट बनता है वो अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होता है तो फाइनली क्या करता है, फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, एक अल्कोहल होता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है, आप लेते हैं RNH2, ठीक है, ये है आपका एलिफेटिक अमीन। इसमें आप डालते हैं HNO2, तो आपको डायazotized प्रोडक्ट मिलता है RN2 प्लस Cl माइनस। ऑलराइट, तो ये है आपका अनस्टेबल, क्योंकि ये ही डायazotized प्रोडक्ट है आपका। ये अनस्टेबल है तो थोड़े से ही वाटर के प्रेजेंस में ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपका अल्कोहल ROH, और N2 गैस आपका रिलीज हो जाएगा अलोंग विथ वाटर। तो ये है आपका अल्कोहल, अल्कोहल। तो ये इसीलिए एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में आपको फाइनल प्रोडक्ट में अल्कोहल मिलता है, whereas एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में आपको फाइनल प्रोडक्ट with reaction with HNO2 gives benzene diazonium chloride। तो यही है आपका फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।